हेलो फ्रेंड्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑस्ट्रेलिया सफर खत्म होने के बाद आज हम लौट रहे हैं कोलकाता, अपना घर। हमारा मेलबोर्न का डेस्टिनेशन से एयरपोर्ट पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग ही जाता है। हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, मेलबोर्न एयरपोर्ट। मेलबोर्न से हमारा सफर शुरू करेंगे आज सिंगापुर एयरलाइंस से। फ्लाइट नंबर SQ248 सुबह 7:50 में हमारा फ्लाइट है, जो कि चेंज टाइमिंग है। पहले ये 7 बजे हुआ था। SQ248 का जर्नी अप टू सिंगापुर तक होएगी। सिंगापुर में 8 घंटा 10 मिनट लेओवर टाइम है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको मेलबोर्न से सिंगापुर तक का पूरा जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पूरा वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सिंगापुर एयरलाइंस हर एक पैसेंजर को 25 केजी तक मेन लगेज वेट परमिट करते हैं, जो कि आपका लास्ट डेस्टिनेशन तक थ्रू लगेज होगा, और केबिन बैगेज के लिए आपको 7 केजी तक का परमिशन रहता। सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चेक से पहले चेक इन एंड बैगेज ड्रॉप करवाना पड़ेगा, जो कि आपको एयरपोर्ट पहुंचते ही करना पड़ेगा। सेल्फ सर्विस बूथ में जाके भी आप करवा सकते हो, आप खुद एयरलाइन काउंटर पे, या तो आप ऑनलाइन में कर सकते हो। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले चेक इन में बोर्डिंग पास इशू किया जाता है और सीट नंबर भी दिया जाता है। इंटरनेशनल फ्लाइट का रूल तो आप जानते ही होंगे, 3 घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चेक के बाद हम गेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां से हम फ्लाइट बोर्ड करेंगे। सिक्योरिटी चेक जो पैसेंजर्स और फ्लाइट सेफ्टी के लिए किए जाते हैं, बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट चेक है, जहां आपको कैबिन बैगेज और पॉकेट में जो भी सामान रखते हो, जैसे पर्स हो गया, पैसा, कॉइन्स, जो भी है, सब कुछ निकल कर ट्रे में रखना पड़ेगा। चेकिंग हो जाने के बाद वो आपको वापस मिल जाएगी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट, टिकट एंड बोर्डिंग पास, ये हमेशा आपके पास रखना पड़ेगा। मेलबोर्न एयरपोर्ट को टालामरीन एयरपोर्ट भी कहा जाता है। बादल छाई हुई है। मेलबोर्न एयरपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मेलबोर्न शहर की सेवा करने वाला एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सिडनी एयरपोर्ट के बाद ये ओशियाना का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। मेलबोर्न एयरपोर्ट 24 घंटे संचालित रहता है। गेट नंबर 10 हम अभी पहुंच गए हैं। बोर्डिंग अनाउंसमेंट के बाद ही हम यहाँ से बोर्ड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बाहर में सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस का सारे फ्लाइट्स खड़े हैं वहाँ पे। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। आज सुबह 3 बजे हम लोग रवाना हुए मेलबोर्न एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। आज 1 फरवरी 2026। जैसा कि हमें 3 घंटा पहले रिपोर्टिंग करनी है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, 4:15 बजे करीबन हम पहुँच गए। 1970 में एसेंडन हवाई अड्डे के स्थान पर मेलबोर्न हवाई अड्डा का स्थापित किया गया, जो विक्टोरिया राज्य की सेवा करने वाला मुख्य और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जापान एयरलाइंस का भी फ्लाइट बाहर खड़ी है। जापान एयरलाइंस सब खड़ी है। ये सामने देखिए कतर एयरलाइंस का फ्लाइट खड़ी है। मेलबोर्न एयरपोर्ट का आउटसाइड लुक। अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब हम बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। हमारा बोर्डिंग हो चुकी है। टेक ऑफ करने शुरू कर दी। रनवे में lower your head and lean forward as far as you can. Place your hands on top of your head. If you're in business class, assume the SQ248 जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो सिंगापुर एयरलाइंस का एयरबस है। हमारे आने जाने का फ्लाइट का सीट्स पहले से ही बुक करवाए थे, जिसके लिए हमें अलग से 12,000 रुपया देना पड़ा था। हमारा फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। 12:30 बजे पहुंच जाएगी सिंगापुर स्टैंडर्ड टाइम 12:30 बजे तक। सिंगापुर में हमारा लेओवर टाइम जो है वो
8 घंटा 10 मिनट। मेलबोर्न में सुबह थोड़ा बारिश हो रही थी। मेलबोर्न से काफी दूर आ गए हैं, फिर भी यहाँ पे बादल छाए हुए। सुबह का ब्रेकफास्ट आ गया, चिकन पाई और कॉफी। कॉफी के बदले आप जूस भी ले सकते हो। हम जब घने बादल के थ्रू से ट्रैवल कर रहे थे तो थोड़ा बीच बीच में झटका भी आ रहा था। आप देखिए बादल को नीचे रखकर कई हजारों फीट ऊपर लेके गया है। अभी तकरीबन 37,000 फीट हाई से हमारे प्लेन गुजर रही है। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद लंच आ गया। अभी हमने इंडियन नॉनवेज के ऑर्डर देके रखे थे। लंच में चावल, परोठा, एक सब्जी, चिकन, अचार, डेजर्ट में स्वीट आइसक्रीम और साथ में 1 बॉटल ड्रिंकिंग वाटर। खाना अच्छा ही था मगर क्वांटिटी पहले से काफी कम हो गई है। महासागर के ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 प्रमुख महासागरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर। ये महासागर कई बिंदुओं पर मिलते हैं, जिनमें हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कायप ल्यूविन में मिलते हैं, जिसे एक टॉलेस्ट लाइट हाउस द्वारा मार्क किया गया है। और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर कायप यॉर्क में मिलते हैं। दोस्तों अब हम सिंगापुर पहुंचने वाले हैं। ऊपर से सिंगापुर की नजारा को देखिए। नीचे आप सिंगापुर शहर को आप देख रहे हो और बगल में जो समुंदर है ये साउथ चाइना सी, जो कि हिंद महासागर का एक पार्ट है। नीचे देखिए जहाजों से भरी साउथ चाइना सी। हम काफी नीचे उतर आए हैं। बस अब कुछ ही समय में हम लोग सिंगापुर लैंड करेंगे। थैंक गॉड हमारा प्लेन सही सलामत लैंड कर चुका है। सिंगापुर स्टैंडर्ड टाइम 12:30 बजे दोपहर हम लोग लैंड कर चुके हैं। सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद हम लोग टर्मिनल 2-1 में घुस रहे हैं। हमारा नेक्स्ट फ्लाइट टू कोलकाता रात 8:40 में है।
यानी कि 8 घंटा 10 मिनट हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा लेओवर टाइम, क्योंकि हमारा नेक्स्ट फ्लाइट टर्मिनल नंबर 3 से खुलेगी, इसीलिए हमें टर्मिनल 3 में पहुंचना पड़ेगा पहले, और वो भी स्काई ट्रेन में जाना पड़ेगा। ये हम टर्मिनल 2 से स्काई ट्रेन में चढ़े और टर्मिनल 3 में जा रहे हैं अभी। हर 2-3 मिनट में आपको स्काई ट्रेन का सर्विस मिलेगी। टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 तक पहुंचने में तकरीबन 2-3 मिनट लग जाती है। टर्मिनल 3 में हम पहुंच चुके हैं। हम पहुंच गए हैं बटरफ्लाई गार्डन चैंगी एयरपोर्ट में। ये टर्मिनल नंबर 3 में स्थित है। दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा, चांगी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के ट्रांजिट क्षेत्र में B1 गेट के ठीक सामने बटरफ्लाई गार्डन है। विश्व का पहला एयरपोर्ट बटरफ्लाई गार्डन। जी हाँ, पहला एयरपोर्ट बटरफ्लाई गार्डन। इसमें 40 प्रजातियों की 1000 से भी अधिक ट्रॉपिकल बटरफ्लाईज हैं। इसके लिए कोई आपको अलग से पैसा देने का जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ चार्जेस। इसका लोकेशन और की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। काफी सारे रंग बिरंगी तितलियां यहाँ मिलेगी आपको देखने को। बटरफ्लाई गार्डन चैंगी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 गेट नंबर B1 के पास ही है। ब्यूटीफुल। सिंगापुर में हमारा लेओवर टाइम था 8 घंटे से भी ऊपर। चैंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक फ्री सिंगापुर टूर का अरेंजमेंट रखे हैं। कोई भी सिंगापुर एयरलाइंस का ट्रांजिट पैसेंजर इसको अवेल कर सकते हैं अगर आपके हाथ में 5.5 घंटे से ज्यादा टाइम हो तो, यानी कि सिंगापुर लैंड करने के बाद 5.5 घंटा से ज्यादा होना चाहिए हाथ में। सिंगापुर लैंडिंग टाइम से लेके नेक्स्ट फ्लाइट का डिपार्चर टाइमिंग तक 5.5 घंटा से ज्यादा होना चाहिए। हम ये ट्रिप अवेल कर सकते थे क्योंकि हमारे हाथ में 8 घंटे से भी ज्यादा टाइम था, मगर वहां जाके कोशिश भी किए, देखे कि बुक्ड है पूरा। एक्चुअली ये मैंने ऑनलाइन में भी ट्राई किए थे मगर उसमें हो नहीं पाया, शायद कुछ इशू था, ऑनलाइन में हो नहीं पाया था। मेरा कोलकाता से मेलबोर्न तक का 2 वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अगर चाहो तो आप देख सकते हो। चैंगी एयरपोर्ट का फुल कवरेज मैंने उस वीडियो में दिखाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। फुल वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा।
आइए चेंगी एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 थोड़ा घूम के देखते हैं। हमारा सिंगापुर एयरलाइंस का फ्लाइट SQ516 अभी खड़ी है, इसी में हम लोग लौटेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मेलबोर्न एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन चेक और साथ में मेलबोर्न से सिंगापुर तक का पूरी यात्रा शेयर किया। कैसा लगा ये वीडियो जरा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को भी। अगर अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। और एक बिल्कुल नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं देवाशीष बहुत ही जल्द वापस आ रहा हूं। तब तक के लिए आप सही सलामत रहे, खुश रहें, stay safe and take a very good care of yourself. Thank you.